निर्देशन के प्रकार। निर्देशन के प्रमुख रूप से 5 प्रकार होते हैं। शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस। दूसरा व्यावसायिक निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस। तीसरा व्यक्तिगत निर्देशन, पर्सनल गाइडेंस। चौथा स्वास्थ्य निर्देशन, हेल्थ गाइडेंस। पांचवा सामाजिक निर्देशन, सोशल गाइडेंस। अब हम देखेंगे कि शैक्षिक निर्देशन क्या है। शैक्षिक निर्देशन शिक्षा के संदर्भ में जो गाइड किए जाते हैं, जो निर्देशन दिए जाते हैं, उसे शैक्षिक निर्देशन के नाम से जानते हैं। कि विद्यालय का चुनाव छात्र किस प्रकार से करे, किस विद्यालय में अच्छे टीचर हैं, किस प्रकार का वो पाठ्यक्रम का चयन करे, कि उसे जो है आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है, उसके बारे में गाइडेंस करना है। उस बीए में ले करनी है कि बीएससी करनी है कि बीकॉम करनी है। इधर से हम देखें कि यदि मान लीजिए वो साइंस लेता है तो साइंस में कौन कौन से विषय ले, फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, तो उसमें से भी विषयों का चयन करना, कोई भी 3 विषय लेने हैं तो उसमें गाइडेंस करना जो है। अध्ययन विधियों के बारे में बताना कि कौन सी अध्ययन किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि अधिक से अधिक ज्ञान हो सके। किस प्रकार की पाठ्यसामग्री क्रिया का चयन करना चाहिए, कौन सी पाठ्यसामग्री क्रिया अच्छी है जिससे कि हम अपना विकास कर सकें। तो इस विषय में शिक्षक उनको गाइड करता है ताकि वो अपने विकास ठीक प्रकार से कर सके। क्योंकि गाइडेंस विद्यालय से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, अध्यापक के द्वारा उनको प्रदान की जाने वाली गाइड शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है। दूसरा है व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन से तात्पर्य है कि व्यवसाय के क्षेत्र में, नौकरी प्राप्त करने के क्षेत्र में जो निर्देशन दिया जाता है उसे व्यावसायिक निर्देशन कहते हैं। जितने भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उनके अंतर्गत जो है निर्देशन जो दिया जाता है वो व्यावसायिक निर्देशन होता है कि किस क्षेत्र में कहाँ नौकरी निकली है, उनके लिए किस प्रकार की तैयारी करनी है, उनके लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ना है, उनके लिए किस प्रकार की जो है योग्यता चाहिए, क्या क्षमता चाहिए, कितनी उसके अंदर सैलरी मिलती है, किस प्रकार का वो व्यवसाय है, आदि जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो व्यवसाय चयन में भी सहायता मिलती है हमें। उस व्यवसाय के लाभ और हानि को बताया जाता है उसके अंदर कि इस व्यवसाय को करने से ये लाभ है, ये हानि है। व्यवसायों की सूचना दी जाती है कि इस समय पर इसकी वैकेंसी निकली हुई है, आप लोग फॉर्म भरिए जो है। व्यवसायों के जो योग्यता है उनके विषय में भी गहनता से जानकारी दी जाती है और व्यवसाय के विषय में प्रशिक्षण कौन सा लेना है, किस प्रकार का लेना है, उसकी जानकारी दी जाती है और व्यवसाय तैयारी में जो है उनकी सहायता की जाती है ताकि वो अधिक से अधिक उस व्यवसाय में सफलता को प्राप्त कर सके। इसी प्रकार से हम कहते हैं व्यक्तिगत निर्देशन होता है, जिसमें व्यक्ति की निर्देश दिए जाते हैं। व्यक्ति की किसी प्रकार की समस्या होती है, उसका समाधान किया जाता है। जैसे व्यक्तिगत समस्या के समाधान में अभी ऑनलाइन क्लास थी, उनकी समस्याएं थी कि वहाँ पर किस प्रकार से हम ऑनलाइन क्लास के लिए कौन सा ऐप डाउनलोड करें और किस प्रकार से उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसे क्रियान्वित करें। ऐसी प्रॉब्लम आई तो उन प्रॉब्लमों का समाधान जो किया गया था उसे व्यक्तिगत समस्या का समाधान कहते हैं। व्यक्तिगत उनकी सहायता करना, जैसे किसी को डाउनलोड करना नहीं आया तो हमने उस विद्यार्थी की हेल्प की कि इस प्रकार से आप कीजिए और उसमें हेल्प करने के बाद वो उसमें सक्रिय हुए, आज क्लास लेने लगे। क्योंकि किसी समस्या का यदि समाधान किया जाता है तभी जाकर के वो निर्देशन कहलाएगा। यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो इसका तात्पर्य है कि निर्देशन नहीं है। व्यक्तिगत समायोजन, कभी कभी विद्यार्थी जो है असमायोजित हो जाते हैं। जैसे कोरोना के इस काल में कभी घर में तनाव महसूस करते हैं, कहीं उनको भगनासा हो जाती है, कहीं कुंठा हो जाती है, घर में क्रोध आने लगता है, तो वो किस प्रकार से समायोजित करें। क्योंकि प्राणी यदि अनुकूलन नहीं होगा तो जीवित नहीं रह पाता है। जैसे कि मछलियाँ हैं, पानी के अंदर रहती हैं, उनके लिए पानी अनुकूल है, लेकिन यदि मछलियाँ बाहर आकर के रहेंगी तो वो समाप्त हो जाएंगी।
यदि व्यक्ति समायोजन नहीं हो पाएगा, अपने आप में दिन भर घुटन महसूस करता है, तनाव महसूस करता है, तो वह अपना अस्तित्व नहीं बना पाएगा। व्यक्तिगत जीवन में सहायता, निर्देशन के माध्यम से व्यक्तिगत जो जीवन है उसमें भी सहायता मिलती है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं। उन प्रॉब्लमों का इनके माध्यम से समाधान किया जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति यदि समस्या का समाधान कर लेता है तो अपने व्यक्तिगत जीवन को अच्छा बना लेता है। व्यक्तित्व गुणों का विकास करना, व्यक्तित्व गुणों का विकास से तात्पर्य है कि शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, नैतिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, आध्यात्मिक विकास करना, संवेगात्मक विकास करना। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व के जो गुण हैं उन सभी का विकास करना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ने में होशियार है, लेकिन शारीरिक रूप से वो परेशान रहता है, शारीरिक उसकी जो है कमजोरियां हैं, उनको दूर किया जाना ही व्यक्तिगत निर्देशन होगा। व्यक्तिगत व्यवहार में सुधार करना, बालक जब जन्म लेता है पूर्णतः असहाय होता है और वो पूर्णतः पशु के समान होता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने व्यवहार में जो है बालक सुधार करता जाता है और बालक सुधार करके आज एक मनुष्य के रूप में हो जाता है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि ये जो निर्देशन है व्यक्तिगत रूप से जो है दिया जाता है ताकि व्यक्ति अपना विकास कर सके। स्वास्थ्य निर्देशन, हेल्थ गाइडेंस, उत्तम आदत और स्वस्थ जीवन हेतु परामर्श देना, क्योंकि बहुत सारे जो है विद्यार्थी उनकी आदतें ठीक नहीं होती हैं, रात को 2 बजे तक पढ़ लेंगे लेकिन दिन में पूरे दिन भर सोएंगे, तो इस प्रकार से स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। तो उनकी अच्छी आदतें, पढ़ने की आदतें, स्वाध्याय करने की आदतें, लिखने की आदतें आदि का विकास यदि किया जाएगा तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उनका खान पीन, उनका उठना बैठना, ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तो एक विद्यार्थी को किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य के देखभाल करनी चाहिए। प्राथमिक उपचारों की जानकारी, कि कुछ सामान्य उपचार होते हैं अपने स्वास्थ्य के बारे में, उनको किस प्रकार से जो है हम खुद अपने आप उनका कोई परेशानी स्वास्थ्य के संदर्भ में आ रही है तो उसे ठीक किया जा सकता है। हम छोटी छोटी जानकारी है जिनको हमें सीखना चाहिए, पट्टी बांधना, इधर से किसी दवाई लेना, तो ये प्राथमिक उपचारों की जानकारी होनी चाहिए। कहीं पर भी यदि कोई चोट लगी है उसमें किस प्रकार से हम अपने आप में अपना कार्य कर सकें। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सके, हम इस विषय में पूर्ण जानकारी दी जाती है ताकि विद्यार्थी को कहीं पर भी जाकर के कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसका मानसिक विकास भी ठीक नहीं होगा। स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा उतना ही उसका मानसिक विकास अच्छा होगा। शारीरिक दोष और अन्य कमियों को दूर करना, कभी कभी शारीरिक दोष की वजह से व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाता है। हेलन केलर जो देखा होगा कि उनका स्वास्थ्य जो है एक अच्छा था, लेकिन शारीरिक दोष थे, उन्होंने शारीरिक दोष को कभी भी महसूस नहीं किया और अपने जीवन में निरंतर विकास किया। ऐसे बहुत सारे दिव्यांगजन हैं, इस प्रकार के बहुत सारे अपंगजन हैं जिन्हों के शारीरिक दोष होते हुए भी वो अपनी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकास कर रहे हैं और वो तब कर पाते हैं जबकि उनका शारीरिक दोष की हीनता की भावना उनके अंदर नहीं होती है। यौन शिक्षा की जानकारी देना, यौन शिक्षा की ठीक जानकारी नहीं होती है तो हम ये देखेंगे कि आज बहुत सारे जो अपराध हो रहे हैं, बाल अपराध हो रहे हैं, यौन शोषण हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि यौन शिक्षा की जानकारी ठीक नहीं दी जा रही है। यौन शिक्षा की यदि जानकारी ठीक प्रकार से होगी तो इस प्रकार की ये समस्या नहीं आएगी। सामाजिक निर्देशन, सोशल गाइडेंस, इसके अंतर्गत भी जिस प्रकार से व्यक्तिगत निर्देशन में एक व्यक्ति को जो है निर्देशन दिया जाता है, उसी प्रकार से सामाजिक निर्देशन के अंतर्गत सामाजिक निर्देशन दिया जाता है कि समाज में किस प्रकार से उठना है, किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से बोलना है। बहुत सारे बच्चों का सामाजिक व्यवहार ठीक नहीं होता है क्योंकि समाज के लोगों के साथ जो जुड़े हुए नहीं होते हैं, उनका सामाजिक संबंध नहीं होता है। क्योंकि ये सामाजिक संबंध यदि ठीक नहीं होता है, कभी कभी परिवार में या कहीं किसी समाज में कोई गतिविधि हो रही है, बच्चे साथ में जाते हैं, वो अपनी मम्मी के, अपने पापा के, अपने दाएं बाएं छुप जाते हैं, लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनका सामाजिक व्यवहार विकसित नहीं हुआ होता है। तो सामाजिक निर्देशन के माध्यम से सामाजिक व्यवहार को एक परिपक्वता दी जाती है। सामाजिक व्यवहार का प्रशिक्षण देना, सामाजिक व्यवहार का प्रशिक्षण दिया जाता है कि हम बड़ों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करें, छोटों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करें। ये सारी चीज़ें जो है बच्चे को एक निर्देशन दे करके उसे ठीक प्रकार से जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। समन्वय की भावना का विकास करना,
कि बच्चे के अंदर समाज के सभी लोगों के साथ तालमेल बैठे और तालमेल के साथ अपना सामाजिक विकास करे। क्योंकि यदि सामाजिक समन्वय की भावना नहीं होगी, वह अपना विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि समूह में ही उसका विकास हो सकता है, लेकिन समूह के लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। तो सामाजिक जो कार्यक्रम हैं उनका आयोजन करना, क्योंकि किस प्रकार से समाज के बड़े-बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, उनमें किस प्रकार से सारे लोगों को, समाज के लोगों को बुलाया जाता है और किस प्रकार से समाज के लोगों के साथ में जो है आगे बातचीत करके, तालमेल बिठा करके और अपनी गतिविधियों को किया जाता है। सामाजिक व्यवहार की जानकारी देना। सामाजिक व्यवहार की जानकारी प्रदान की जाती है ताकि समाज में वो अपना उठना, बैठना, चलना, बोलना ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। बहुत सारे व्यक्तियों को सामाजिक व्यवहार की जानकारी नहीं होती और उसकी वजह से वो अपना विकास नहीं कर पाते। इसलिए सामाजिक व्यवहार की जानकारी ठीक प्रकार से यदि होगी तो वो अपना विकास कर पाएँगे। तो हमें इस चीज़ को ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से जो है एक बालक अपना सामाजिक व्यवहार को ठीक प्रकार से निर्वहन कर सकता है। धन्यवाद।